हाय तो कैसा लग रहा है एवरीबडी वेरी एक्साइटेड कल कैट है एक्साइटेड माइट नॉट बी द राइट वर्ड यू guys might be having a very tough time today managing all your emotions figuring out all the last minute checklists GPS चेक कर रहे हो सेंटर कहाँ पे है शायद रास्ता दिखाते हैं कि नहीं एडमिट कार्ड प्रिंट करा लिया है कि नहीं फॉर्मूला लिस्ट चेक कर लेते हैं आई नो there's a ton happening on the ground but sit down, just calm down and take a seat and listen to me for the next few minutes. I am telling you, you're not wasting your time. This is really gonna help you, and you must watch this and thank me in the end. I'm pretty sure about it. The main purpose of this video is to stop you from making a mistake, which I know 95% of you will make tomorrow because the clock will be ticking and you'll be under this extreme amount of pressure. It might cost you your attempt. Hi guys, welcome back to my channel. This is Ashita, but today it's not about me. This video is about you. No matter how many counseling sessions I take, मैं कितने भी बच्चों से interact कर लूँ, चाहे वो tier 1 से हैं, tier 2 से हैं, CAT दे रहे हैं, GMAT दे रहे हैं, one thing that remains so consistent across all my interactions is that everybody is scared before the D-Day. मैं उसको डी डे बुला रही हूँ, आपके पेरेंट्स उसे डी डे बुलाएंगे, आपके फ्रेंड्स उसे डी डे बुलाएंगे, आपके कंपेटिटर्स उसे डी डे बुलाएंगे. You don't have to call it the D-Day, because if you call it the D-Day, you understand you are losing 50% of the battle already. मेरे साथ बिल्कुल exact same चीज़ हो रही थी before my GMAT, because that term alone is putting measurable amounts of pressure on you, and वो pressure आज सिर्फ build होना start हुआ है. By the time you go and sit on the chair tomorrow, you will be just so weighed under all of that. आप इतना भारी फील करोगे कि कुछ आपके सर पे किसी ने इतना बड़ा बोझा रख दिया है, एंड दैट विल कॉस्ट यू योर अटेम्प्ट. दैट मिस्टेक यू हैव टू अवॉइड. सबसे पहली चीज़, वाइल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसको पूरा देखना. आई एम नॉट मेकिंग इट लॉन्ग, आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी शॉर्ट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस योर फोकस. जितनी देर आप मेरे को सुन रहे हो, सिर्फ मेरे को सुनते रहो. ना आपको आपकी फॉर्मूला शीट के बारे में सोचना है, ना शॉर्टकट्स रिवाइज करने हैं, ना एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने का जीपीएस सोचना है कि कितनी देर लगेगी, कितने बजे निकलूं, ना स्लॉट्स को कंपेयर करना है कि लास्ट ईयर का स्लॉट 1 डिफ़िकल्ट था कि स्लॉट 3. कुछ नहीं सोचना है इस समय. सिर्फ इन 10-12 मिनट के लिए आप मुझे देखोगे, मुझे सुनोगे और मेरी बात को सिर्फ प्रोसेस करोगे. दिस इज़ गोइंग टू टीच यू हाउ टू बी प्रेजेंट, something that you really need tomorrow. So there is no space for clutter in your brain. Tomorrow there is no time for any intrusive thoughts. कोई सेल्फ डाउट की जगह नहीं छोड़नी कल हमें, कोई डर की जगह नहीं छोड़नी, किसी भी तरह की कोई हमें ऑब्स्टिकल अपने लिए खड़ी नहीं करनी है. यही डाउट हो रहा है कि आपको मेरी बात सुननी चाहिए कि नहीं. डोंट वरी, मुझे भी कभी एक बार होता है कि क्या मैं सही बात कर रही हूँ या नहीं, बट ऐसे मैसेजेस जब देखने को मिलते हैं, आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग राइट with you guys and your time. See, tomorrow is like any other day and treat it like that. जितना प्रेशर उस दिन पे डालोगे, it's gonna come back on you and you don't want this backfiring on your attempt. Tomorrow is no D-Day. Tomorrow is like any other day where we are just going to give the best mock of our life. जो भी आपका स्लॉट है, स्लॉट 1, 2 या 3, आपको डिसाइड कर लेना है कि उन 2 घंटों में आपको अपना एक बहुत बढ़िया सा मॉक देना है आज तक का, जिसका सबसे बढ़िया स्कोर आए. सारी पुरानी गलतियों को याद करना है आज बैठ के कि हाँ ये करी थी, इनको नहीं करना है, कल ठीक कर देंगे. बहुत प्रैक्टिस कर ली है, बहुत हार्डशिप्स फेस कर चुके हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस कर लिए हैं, तो कुछ तैयारी, कुछ तो हम भी कड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, राइट. कुछ कड़ के, कुछ पढ़ के, तो कुछ ना कुछ हमने कर लिया है एंड वी आर रेडी फॉर टुमारो. We don't know how much is enough. We are all facing the ultimate question of today. Did we do enough? Did we put in enough hours? Did we do enough mocks? Did we score enough? Did we practice enough questions? Did we look at enough videos? Trust me, this is the best you could have done with your time considering your choices and your circumstances. Now stop fretting about it. Accept the fact that yes, there could have been scope for being better or doing more, but now that the time has passed, we are not going to live in the nostalgia of what could have been done. We are simply going to stay calm. We are going to meditate, we are going to bring all our thoughts into one stream and we are going to let it flow in our body, because nothing is going to change overnight. If something can change overnight, it is your perspective, your energy, and how confident you are. Yes, I believe in miracles. My life is a living proof of that. But
Our job is to focus on our effort, on how much we have prepared. A part of that preparation is to not manifest miracles for tomorrow. Now don't get me wrong, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ कि पॉजिटिव नहीं रहना है. You have to manifest something else for yourself that you will stay calm. कंपोजर मांगो अपने लिए कि हाँ, कल मैं बिल्कुल शांत मन से एग्ज़ाम दूंगा. मेरे एग्ज़ाम जब चल रहा होगा मैं पूरे फोकस के साथ, पूरी अपनी एनर्जी के साथ काम करूँगा, अपने पीक पे काम करूँगा, पर मैं कोई मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. मैं बस चाहता हूँ कि कल जो हो वो अच्छा हो, एक अच्छी एनर्जी के साथ हो और काफ़ी काम रह के हो. बिकॉज सी, आपका हार्डवर्क आपने देखा है, आपके पेरेंट्स ने देखा है, आपकी स्लीपलेस नाइट्स, आपके सैक्रिफाइस्ड प्लान्स, ठीक है, आपका डबल शिफ्ट्स में काम करना, शायद आप सुबह जॉब कर रहे थे, रात को पढ़ाई कर रहे थे, या कॉलेज के एग्ज़ाम्स दे रहे थे, साथ ही साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे. देयर कुड बी मल्टीपल स्ट्रगल्स, राइट? एंड आई सी ऑल ऑफ यू, आई सी ईच वन ऑफ योर स्टोरी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हाउ फार यू हैव कम. बट नाउ you just have to stop and you have to breathe and you have to just show up tomorrow and stay calm. That is all. Trust me, this is the most difficult exercise. बोलने में जितनी आसान, जितनी फालतू एडवाइस आपको लग रही है, नहीं है. Do this and you are winning 90% of the battle. I have seen this happen in front of me. I'll tell you about this student. He is from IIT Kharagpur and this person works at Morgan Stanley. So imagine IIT Kharagpur, उसके बाद एक बहुत बड़ा brand, Morgan Stanley, working in finance, must be excellent with numbers, right? That is the first instinct. आप सोचो कोई बंदा फाइनेंस में काम कर रहा है, आपका assumption होगा कि इसका क्वांट अच्छा है. And he told me that मैम I don't know what happens. जैसे ही मैं क्वांट स्टार्ट करता हूँ, आई फील लाइक मेरे को पता होता है कि एग्ज़ाम तो मुझे इसी सेक्शन के भरोसे निकालना है एंड उसी वजह से ये मेरा मॉक पूरा ख़राब होता है. उनकी DLR बहुत अच्छी हो रही थी एंड आयरॉनिकली वर्बल उनका स्ट्रॉन्गेस्ट सूट बन गया था लास्ट तक, बट क्वांट्स में स्कोर ऊपर ही नहीं जा रहा था. ही वॉज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक थी, टाइमिंग बिल्कुल ठीक थी, बट स्कोर फिर भी ऊपर नहीं जा रहा था उस सेक्शन में. एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज प्रॉब्लम इज़ नॉट द स्ट्रैटेजी, द प्रॉब्लम इज़ द प्रेशर. सो गौरव के लास्ट ईयर कैट में जाने से पहले आई टोल्ड हिम वन वेरी सिंपल थिंग. गौरव, क्या होगा, कैट नहीं निकलेगा, इट्स फाइन, यू हैव अ जॉब, यू आर अर्निंग वेल फॉर योर सेल्फ, you will give CAT next year. It's okay. And I told him, this attempt does not mean anything to you. It does not mean anything to me. Let's just consider a practice attempt. मैंने उनकी मॉम को कॉल किया. मैंने कहा आप बस गौरव को इतना बोल दो कि ये अटेम्प्ट आपके लिए मैटर नहीं करता एंड इट्स ओके अगर वो अगले साल कैट देंगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी if he gets into his dream college next year. And trust me, this worked because that person scored 100 percentile in quants. Just a little conversation that I had with this person because I knew this is what he needed to hear. He needed to take the pressure off. And that is exactly why I'm telling you what I'm telling you right now. Take off the pressure. It's okay. Even if you mess things up tomorrow, it is fine. It is not the end of the world. This is not UPSC. There are no minimum, maximum number of attempts. It's okay. You guys, most of you will eventually land a job, or if you're doing a job, please continue doing that. The CAT plan might just get delayed. It's not the end of your life. Believe in yourself because I believe in you. And this is about you trusting your own merit, you trusting your hard work, and you trusting yourself enough to show up tomorrow with a calm state of mind. Guys, remember, this will be your differentiating factor tomorrow. क्योंकि कल सब डरे हुए आएंगे एग्जाम हॉल में. स्लॉट 1, 2, 3, everyone will have one thing in common. No matter कहाँ से आए हैं, कौन सी सिटी से आए हैं, किन circumstances में एग्जाम दे रहे हैं, हर कोई उस सीट पे बैठने से पहले डरेगा. But not everyone will be calm. Who knows how to control their own brain is the one who will actually ace this game. क्योंकि एक बहुत सिंपल बात है जो आपको बस अब याद रखनी है. आपको पता है, मैं बस आपको रिमाइंड करा रही हूँ. कल आपके दिमाग में दो तरह की आवाज़ें आएंगी. एक इनर वॉइस जिसको हम कहते हैं ना, देयर विल बी टू डीमंस फाइटिंग ईच अदर टुमारो इन योर ब्रेन. वन इज़ गोइंग टू बी लॉजिक, वन इज़ गोइंग टू बी पैनिक. आप डेफिनेटली पैनिक की आवाज़ सुनोगे, नॉट बिकॉज कि आपकी जजमेंट ख़राब है, बट बिकॉज द पैनिक इज़ सो लाउड. It will overpower everything else and you'll end up listening to only that voice. उसको इतना शांत कर दो अपने मन में, mute it out, eliminate it.
आंसर आता या नहीं आता, इट्स ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नोइंग दैट कैट इज़ नॉट अबाउट नोइंग ऑल द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आपको नहीं बनाएंगे कैट 100 परसेंटाइलर, पर सारे क्वेश्चंस जितने करे हैं वो एक्यूरेट होंगे, परसेंटाइल अपने आप मैनेज हो जाएगी। हड़बड़ाहट में आप कितने भी फॉर्मूला शीट्स चेक कर लो, कितनी रिविजन्स कर लो, कितने लास्ट ईयर के कंपैरिजन्स चेक कर लो, रिव्यूज़ चेक कर लो, वीडियोस चेक कर लो, लास्ट 12 आवर स्ट्रैटेजी, लास्ट नाइट स्ट्रैटेजी, दिस दैट फलाना ढमकाना, यू नो इट ऑल। बेवकूफ़ थोड़ी हो, यहाँ तक पहुँचे हो, पूरे कॉन्शियस दिमाग से एग्ज़ाम भरा था, फॉर्म भरा था, प्रिपेयर करा है, कल जा रहे हो, कुछ तो समझ है ना। You all are 18 plus. You have some cognitive capabilities of your own. Trust them. Trust that instinct. You are not foolish that somebody else has to come and tell you what to do tomorrow. You just need to be reminded of the things you already know. Right? You don't have to learn anything new now. Just stop. You know it. And whatever and however much you know is enough for tomorrow because it's about time. रात को सोने से पहले प्लीज़ मेडिटेट, सिट ऑन योर बेड, कुछ नहीं करना, जस्ट प्ले सम सूदिंग म्यूज़िक। कोई आपको मंत्र अच्छा लगता है, कोई फ्रीक्वेंसी जिससे आप अच्छा फील करते हो, या फिर आपको कोई गाना सुनना है, कुछ भी, समथिंग दैट यू नो शट्स आउट ऑल द नॉइज़ इन योर हेड। Just sit on your bed, close your eyes and try and resonate with the lyrics. That's it. I know it is difficult because मेरे GMAT से एक दिन पहले what I was doing was रात को एक रजिस्टर फ्लिप कर रही थी मैं, बिकॉज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो मैं सॉल्व करने का ट्राई कर रही थी फ्रॉम सम ओल्ड क्वेश्चन बैंक, राइट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था एंड आई हैड गॉटन इट रॉन्ग। तो मुझे याद था कि मुझे ये रिवाइज़ करना एक रात पहले, और मैं उसका सोल्यूशन ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने मेरे सारे स्टिकी नोट्स, मुझे लग रहा था कि आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इज़ वेयर, तो मैं बहुत फंबल कर रही थी अक्रॉस दैट रजिस्टर, सारे पेजेस फ्लिप कर रही हूँ फटाफट, कुछ नहीं समझ आ रहा, माई हैंड्स वर लिटरली शेकिंग, आई गॉट सो पैनिक्ड, आई थॉट वो गलती तब भी करी थी, आज फिर से कर दूंगी, सोल्यूशन नहीं देख पाऊंगी, कल सेम क्वेश्चन आएगा, मैं सेम गलती कर दूंगी। मैं उस लेवल ऑफ ओवर थिंकिंग में पहुँच गई थी। एंड तब मुझे मेरे रजिस्टर पे लास्ट में मेरी हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ मिल गया, देयर वर सम सॉन्ग लिरिक्स जो मैं काफ़ी सुनती थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, and they just gave me a lot of power, a lot of strength, and I don't know why it just felt like it was like, you know, that one single note left for me there. शायद भगवान जी बस मुझे कहना चाह रहे थे कि stop, it's fine. And I just want to tell you those two lines that I read, because after that I just shut down that register, the TV, watch 15-20 minutes of my comfort show. It was The Good Doctor. मैंने देखा, आराम से उसको देख के बंद कर दिया, and I just slept. What I read on the sheet was we will win, just keep the battle going. So you got this for tomorrow. Don't worry, don't panic. You will figure it out in your own time and make it your attempt tomorrow. All the best. I'll close it now. Bye-bye.